तो इसलिए और ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो गया। तीसरी बात ये है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इनको अगर आपने प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ा हुआ है इस चैप्टर को, तो ये जो क्वेश्चंस होंगे या ये जो चैप्टर होगा ये इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, स्पेशली नीट में, जेई मेन में। ठीक है, इसलिए चैप्टर क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। आई थिंक आप लोगों में से 90% स्टूडेंट्स तो यार ये वाले एग्जाम देंगे ही देंगे नेक्स्ट ईयर। और मैं चाहता हूँ यार कि 12th अपीयरिंग के साथ ही अच्छा करो ना यार, अलग से एक साल क्यों वेस्ट करनी है। ठीक है, और जो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए भी मैं बोर्ड के मतलब की बात करूंगा यार। बोर्ड तो अटेम्प्ट करना ही है ना, बोर्ड में तो सबकी एक्सपेक्टेशंस एटलीस्ट हाई होनी चाहिए यार। ठीक है, अब कोई बहुत मतलब बुरी हालत में है फिजिक्स को लेकर, जिसके लिए पास होने के लाले हैं, जिसके लिए पास होना मुश्किल है, उसके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा यार। ठीक है ना, इसके लिए आप ना डेली के डेली आप लोग मेरे से कांटेक्ट में रह सकते हो। अभी इन दिनों तो स्पेशली बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स का मैं अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी कैसा भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को लेके पहले। और इस मैसेज को मेरे को मैसेज करने से पहले एक चीज़ दिमाग से निकाल देना, दैट यू आर वेरी वीक इन फिजिक्स एंड दैट यू कांट डू एनीथिंग इन फिजिक्स, आपसे फिजिक्स नहीं हो पाएगा। ये चीज़ दिमाग से निकाल देना। आपकी चाहे हिस्ट्री कुछ भी रही हो, आपके मतलब आप फेल भी हुए हो ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस तरीके से पढ़ोगे अच्छा कर पाओगे, बेहतर कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे बता रहा हूँ ना, वो अगर आपको बोर्ड में भी 90+ मार्क्स लाने हैं ना, 95 चलो 90+ में आ जाओ, 90+ लाने हैं ना, जैसे मैं बताऊंगा वैसे करोगे। जो मैंने 3 कंडीशंस आपसे डिमांड करी है ना, उन 3 कंडीशंस पे काम करके दिखाना। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि 90+ मार्क्स आएंगे। ठीक है ना, बट इफ़ यू गेट फेल्ड in following those 3 conditions then I won't be able to help you। तो ये ध्यान रखना कि यार वो 3 कंडीशंस आप उन पर खरा उतरना है। तो ये आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट हो। इस नंबर को सेव करके रख लीजिए, ये बहुत काम में आने वाला है आपको। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ इस चैप्टर के बारे में, ओवरव्यू देता हूँ। आज नोट्स नहीं बनाने की हो रही है, कल से प्रॉपर नोट्स बनाएंगे बच्चों। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इसको ना बच्चों इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब समझ रहे हो। इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम क्या था, उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्ज, इलेक्ट्रो इज फॉर चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। तो इस पूरी यूनिट में हमने पढ़ना होता है चार्ज एट रेस्ट। क्या पढ़ना होता है इसमें, पढ़ना होता है चार्ज एट रेस्ट। ठीक है ना साहब, लेकिन यहाँ क्या पढ़ना रहेगा, यहाँ पढ़ना रहेगा डायनेमिक्स मतलब मोशन। समझ गए, यहाँ क्या पढ़ना रहेगा, यहाँ पढ़ना रहेगा चार्ज इन मोशन। ठीक है, मतलब चार्ज के फ्लो को स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है बच्चों, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब चार्ज यहाँ पे बहेगा, ठीक है, मूव करेगा। अब मूव कैसे करता है इसका मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, नोट्स नहीं बनाने हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये एक तार है। ठीक है, ये क्या है, एक तार। तार मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग है मतलब ये ना चार्ज को, आप जानते हो ना कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें चार्ज का फ्लो अलाउड होता है। क्या होता है कंडक्टर, जिसमें चार्ज का फ्लो अलाउड हो। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं बच्चों, जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज अलाउड नहीं होता। तो ये कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर में देखते हैं होता क्या है। ये कंडक्टिंग मैंने वायर ले लिया, थोड़ा सा बड़ा सा बना दिया ताकि इसके अंदर चल क्या रहा है ये हमें पता चले, इसका हमें आइडिया लगे। तो एक कंडक्टिंग वायर है साहब, और आप जानते हो यार इसके अंदर होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ये मैं यहाँ पे डॉट बना रहा हूँ, ये हैं क्या, ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बच्चों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तुम जानते हो, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज है इन पर। अब क्या ये यहाँ पे सर ऐसे ही रुके रहते हैं क्या कंडक्टर में, अपनी अपनी जगह फिक्स रहते हैं क्या सर कंडक्टर में? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी मतलब विच अराइजेज ड्यू टू टेम्परेचर। गर्मी बहुत पड़ रही है ना इन दिनों, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, या फिर रूम टेम्परेचर की बात कर लो, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होता ही ना। उस टेम्परेचर की वजह से क्या होता है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं, मोशन आता है इनके पास। और ये जो पिक्चर है ना, इसका जो पिक्चर है ये एग्जैक्टली जैसे गैसेस मॉलिक्यूल्स, किसी कंटेनर में गैस भर दो और उसके गैस मॉलिक्यूल जैसे भागते रहते हैं ना इधर उधर ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी, ड्यू टू द टेम्परेचर, वैसे ही यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस तरह से कंसीडर किया जाता है कि वो जिगजैग चलते रहते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि कुछ चल रहे होंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब तो सब लोग जानते हो ना, अरे जानते हो यार। तो इस तरह से ये मोशन चलता रहता है, लेकिन इस मोशन में दो खास बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चों, ठीक है, ये बोर्ड नहीं पूछता। अब देखो यार, यहाँ पे ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ आ जाएगी। मैं ऐसा नहीं है कि यार सीधे सीधे पढ़ना शुरू कर दो, सीधे सीधे पढ़ाना चालू कर दो, ऐसा नहीं है यार। पहले तो हम क्या करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं। कुछ भी सीखने सिखाने से पहले हम क्या करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं। हमारा क्या टारगेट है, वाई वी आर लर्निंग, वाई आई एम टीचिंग। तो टारगेट एक ज़रूरी है होना। बिना टारगेट के कोई काम करोगे भटकते रहोगे यार, पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं, कोई पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। तो टारगेट होना चाहिए। अब भैया अपना अपना टारगेट दिमाग में आके बंद करके थोड़ी देर डिसाइड कर लो कि यार बोर्ड है, नीट है, IIT JEE है, या कुछ और साइंटिस्ट बनना है, कुछ और टारगेट जो भी है सोच लो अच्छे से। अब उस टारगेट को हासिल कैसे किया जाए, ठीक है, कैसे हासिल करना है। अब देखो यार, यहाँ कोई कैच तो है नहीं, कोई क्रिकेट तो चल नहीं रहा है जिसमें कोई कैच है, कोई बॉल आ रही है हमारे पास और हमारा टारगेट है उसे कैच करना। अगर बॉल आ रही है, कैच करना टारगेट है, तो सीधा उस बॉल पे ध्यान होगा और कैच कर लिया। हमें एक ही हमारे पास टास्क होता है उस समय। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम, लेट से, तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए यार कि बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं है सीधे जाके बोर्ड में बैठे एग्जाम दे दिया और हो गया काम। उससे कभी भी हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में जो 90 प्लस 95 प्लस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो ऐसे अचीव नहीं होता कि सीधे जाके बैठ गए हो गया काम। नहीं, उसके लिए स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। जो हमारी मेहनत है उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी बच्चों। आज का ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आज कंटेंट में डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो अगला लेक्चर आएगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको मिस मत कीजिएगा। मैंने आपसे कमिटमेंट 3 मांगे हैं, उनमें से एक पंक्चुअलिटी भी है, अटेंडेंस है आपकी, वो आप एकदम बना के रखो अच्छे से, ठीक है। और मैं बीच बीच में पर्सनली आप लोगों से मिलता रहूँगा। अभी तो शुरुआत हुई है इंटरेक्शन की, ठीक है, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मैं बता रहा था यार कि कैश तो है नहीं कि लिया और ख़त्म कहानी, एक बार में एक टास्क कंप्लीट। यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं ये मल्टीटास्किंग वाला काम है। यहाँ पे हमें बोर्ड में अगर 95 प्लस हम सोच के चल रहे हैं, 90 प्लस सोच के चल रहे हैं, मल्टीटास्किंग है यार। यहाँ पे कैसे आपको कई सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स में कई चैप्टर्स करने हैं, हर चैप्टर में अलग अलग थियोरीज हैं, अलग अलग तरीके हैं यार सॉल्व करने के। तो मल्टीटास्किंग है यार, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, इस पूरे जॉब को, इस पूरे टास्क को बहुत सारे स्टेप्स में डिवाइड करना होगा। और कैसे डिवाइड करेंगे वो मैं बताऊंगा। उन स्टेप्स में हमें क्या करना होता है, उन स्टेप्स में जो आपकी कमिटमेंट है, जो आपकी कोर वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना। जो कमिटमेंट वाली बात है ना, कोर वैल्यूज, एक होता है ना कि यार चलो सब्जेक्ट कुछ भी नहीं आता, लेकिन हाँ एक बंदा ऐसा है जो सब्जेक्ट बिल्कुल डफर है, फिजिक्स में कुछ नहीं आता उसको, फिजिक्स की पी भी नहीं आती, लेकिन उसकी कोर वैल्यूज है उसके पास, क्या कि उसको जो भी काम दे दिया जाए वो उसे बड़ी लगन से, तल्लीनता से, मन लगा के काम करता है। उसको उसमें अच्छा करना होता है, उसको उसमें अपना बेस्ट देना होता है। ये कोर वैल्यूज होती हैं बच्चों। एंड वी रिक्वायर ओनली दोज कोर वैल्यूज यार। वी डोंट रिक्वायर योर नॉलेज।
आपके पास पहले से आप बहुत होशियार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, सब कुछ आता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है यार, ठीक है। अगर सब कुछ आने लग गया आपको तो फिर हमें कौन पूछेगा, है कि नहीं। लेकिन बात यह है कि आपकी कोर वैल्यूज जितनी स्ट्रांग होंगी उतना आप स्ट्रांगली इफेक्टिवली हिट कर सकते हो टारगेट को। समझ आ रही है बात अच्छे से, ठीक है ना। अभी तो हम जब ऑफलाइन में मिलेंगे ना तो और मज़ा आएगा। अभी तो ऑनलाइन में जितना लिमिटेशंस के साथ जितना मैक्सिमम मैं आपको समझा सकता हूँ बता सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये लेक्चर पूरा अच्छे से आप अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है, और आने वाले सारे लेक्चर्स भी अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो पंक्चुअलिटी वाली बात है, अटेंडेंस पूरी रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। और आपको एकदम से रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट आने वाले 2-3 महीने में या 1 महीने में ही रिजल्ट दिख जाएगा। थोड़ा बहुत मैं टेस्ट वगैरह लूँगा, वो मैं कैसे लूँगा वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बट वो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। इन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब मैं वापस आता हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि यार ये जो मूव करते रहते हैं ना, ये थर्मल एनर्जी की वजह से मूव करते हैं। अब 2 बातें यहाँ पे ध्यान रख लो यार। क्या ध्यान रख लो, अभी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्या ध्यान रख लो, पहली बात ये कि जो थर्मल मोशन है, ड्यू टू थर्मल मोशन, मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ, ड्यू टू थर्मल मोशन इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, रादर फ्री इलेक्ट्रॉन्स move in straight lines between any two successive collisions चलते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। कैसे collisions चलते हैं यहाँ पे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन गया, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एटम पहले से रुका होगा, जो इसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर है उसमें एटम्स होंगे, शो होंगे और वो फिक्स होंगे कहीं। तो जैसे मान लो यार ये आगे गया और यहाँ टकराया, टकराने से इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। लेकिन आप देखो 2 टक्करों के बीच में, एक यहाँ पे टक्कर हुई, एक यहाँ पे, मान लो 2 टक्करों के बीच में स्ट्रेट लाइन पे चलता है। ये कॉन्सेप्चुअल बातें हैं यार, ये भी हमें पता होना चाहिए यार, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन बोर्ड के मतलब से क्या होगा वो मैं अलग से तुमको लिखाऊंगा, ठीक है। हम जो पढ़ेंगे पूरा समझ के पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन बोर्ड की जो कंटेंट है ना बहुत ही लिमिटेड है यार, बहुत कम काम करना होता है बोर्ड के लिए, वो अलग से, ताकि जो स्टूडेंट्स अपने को वीक समझते हैं, जिनको लगता है यार बोर्ड में 90+ नंबर ला पाना बहुत मुश्किल काम है, उनके लिए छोटे से नोट्स बन जाएं ताकि वो आसानी से उसे रिवाइज करते रहें। मैं बताऊंगा तरीका क्या होगा बोर्ड के लिए नोट्स बनाने का। कुछ भी ऐसे नहीं है कि आपने बस पढ़ना शुरू कर दिया, उठा के कोई भी किताब है कुछ भी उठा के रामायण पढ़नी शुरू कर दी, ऐसा नहीं करना है बच्चों। एकदम कैटेगरिकली रिलेवेंट कंटेंट जो है वही आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूँ कि मेरे लिए हर स्टूडेंट एक जैसा है, मुझे हर स्टूडेंट का ध्यान रखना है, और मैं जिस बात पे फोकस करता हूँ वो ये है कि कैसे आप लोग अपनी खुद की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाएँ। एंड पता है आप लोगों को भी यार यही बात पे फोकस रहना चाहिए, इसी बात पे ध्यान रहना चाहिए कि यार अपनी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हो आप। दूसरा क्या कर रहा है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो ना। रोड पर जब चलते हो ना आप, यार आपसे आगे कोई ना कोई रहेगा, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर किसी को ओवरटेक कर लो, ठीक है ना। तो यार ये दिमाग से निकाल दो, आपको अपने लिए देखना है, अपना लिए बेस्ट जो हो सकता है वही आपको करना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे बस इतनी सिंपल सी बात है जो मैंने आपको कुछ बताई है आज की क्लास में, ठीक है। और ये एक मैं और पॉइंट में मेंशन कर देता हूँ, और अभी मैं यहाँ आज की क्लास फिनिश करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ इससे ज़्यादा और इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। और दूसरी बात, आज अगर मैं कुछ अभी स्टार्ट करूँगा तो वो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सेकंड पॉइंट और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ वो ये है कि यार एवरेज डिस्प्लेसमेंट किसी भी इलेक्ट्रॉन का, एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 0, ठीक है। एवरेज डिस्प्लेसमेंट कह लो या एवरेज वेलोसिटी कह लो,
ठीक है ना। अब ये मैंने कुछ बिल्कुल बेसिक बात बताई, यहाँ कोई करंट वरेंट फ्लो नहीं हुआ है, यहाँ पे एक मैंने पिक्चर क्रिएट करी है जिसमें क्या हो रहा है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं ये बताया, दैट्स ऑल। कुछ नहीं दिमाग में डालना। आज की क्लास में मैंने कुछ बातें आपको कोर वैल्यूज़ के बारे में बताई थी कि यार आपको किन बातों पे ध्यान रखना है। मतलब जो मैंने बात बताई ना बच्चों, एक्चुअली ये है कि आपको ना फिजिक्स के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है ना। आपको फिजिक्स के बारे में सोचना ही नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कैसे आपको केवल इन कोर वैल्यूज़ पे ध्यान देना है। जो मैंने आपको 3 बातें बताई, जो कमिटमेंट वाली बात थी उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो एक प्रॉमिस चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए आप लोगों का, ठीक है। एंड आई होप आप लोग बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है ना। एंड उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत जल्दी रिजल्ट, ठीक है, अगर आप इन चीज़ों पे काम करोगे। और आज मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले रहा हूँ कुछ भी आगे, क्योंकि आज वी आर अबाउट टू फिनिश, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग फ्रेशली स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी लिखा है वो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस अपने आप से आफ्टर दिस लेक्चर प्रॉमिस कर लीजिएगा, ठीक है। एंड कोई भी दिक्कत है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो जो मैंने आपसे व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर किया हुआ है उस नंबर पर आप कम्युनिकेट कर सकते हो बच्चों, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।